हेलो फ्रेंड्स, सपोज़ अगर आप अपने वर्ड फाइल पे वर्क कर रहे थे, आपको करना कुछ और था और गलती से कुछ और हो गया। इंटेंशनली नहीं था, पर कुछ कीबोर्ड में कुछ गलत कीज़ के प्रेस हो जाने से हो गया। अब आप चाहते हैं कि वो चीज़ वापस से अंडू हो जाए, तो वो हम किस तरह से करते हैं हम देखते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं चाहता था कि ये मोगली स्टोरी जो टाइटल है वो मैं कर देता हूँ द मोगली स्टोरी और उसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो जैसे कि हमने देखा था, हम अपने लेफ़्ट मार्जिन में सिंगल क्लिक करते हैं तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। अब मुझे लिखना था द मोगली स्टोरी, तो मैं इसका कलर चेंज करके द मोगली स्टोरी लिखता हूँ, पर गलती से मेरे कीबोर्ड पर बैकस्पेस प्रेस हो जाता है। अब जो मेरा टाइटल था वो लॉस हो गया। अब वापस से मुझे उसे टाइप करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी इस तरह से कुछ हो जाता है तो आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार में देख सकते हैं, जो हमारे पास सेकंड आइकन है वो है अंडू। जैसे ही मैं उसके ऊपर होवर करता हूँ तो वो मुझे मेरी लास्ट एक्शन वापस से दिखाता है, अंडू टाइपिंग, क्योंकि मुझसे स्पेस बार प्रेस हो गया था तो उसने मुझे दिखाया कि लास्ट एक्शन जो थी वो टाइपिंग थी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा टाइटल वापस से आ गया। अब थोड़ा कुछ और चेंज करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ द मोगली स्टोरी और मोगली का कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज़ क्योंकि मोगली की स्टोरी है तो ग्रीन कलर, और इस पूरे को मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। ये सारी चीज़ें हम अपने फॉर्मेटिंग वाले सेक्शन में फिर से देखेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पूरे टाइटल को अलग तरीके से फॉर्मेट कर दिया। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि पहले जैसा ही चाह वैसे ही रहे। तो अब मुझे इतनी सारी स्टेप्स थी, आपको याद होगा, पहले हमने द लिखा, फिर मोगली का कलर चेंज किया और फिर अंडरलाइन किया। अब मैं चाहता हूँ कि वापस से उसी तरह से हो जाए। तो कितनी बार मैं अपने आइकन में जाकर अंडू पर क्लिक करूँगा। उसके बजाय हम अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल Z को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल Z करता हूँ कीबोर्ड से, आप देख सकते हो अंडरलाइन निकल गया। जैसे ही वापस कंट्रोल Z करूँगा तो ग्रीन कलर चेंज हो गया, और वापस से कंट्रोल Z करता हूँ तो वह द भी चले गया। मैंने इतना सारा अंडू किया, अब मैं चाहता हूँ कि वापस से ये आ जाए। जो मैंने अंडू किया उसको भी अंडू करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास अंडू के जस्ट पास में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, रीडू। तो रीडू भी उसी तरह से वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, वो मुझे मेरी नेक्स्ट एक्शन जो रीडू होगी वो बताता है। तो मैं जैसे उसे प्रेस करता हूँ, द मोगली आ गया, कलर भी चेंज हो गया। वापस से प्रेस करता हूँ, अंडरलाइन आ गया। और अब आप देख सकते हो रीडू का ऑप्शन चेंज होके अब वो एक सर्कुलर एरो में कन्वर्ट हो गया है। मतलब अब मैं इससे आगे जाके रीडू नहीं कर सकता, नहीं तो वो वापस से साइकिल रिपीट करेगा। तो अभी इन दोनों के पास में एक एक एरो भी है। हम देखते हैं कि अंडू के पास में एक जो एरो है वो ये बताता है कि हमारी जो भी एक्शंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था हमने किस तरह से रिप्लेस किया था। उसके बाद मैंने द टाइप किया, फिर टेक्स्ट का फिल इफेक्ट चेंज किया था और फिर अंडरलाइन किया था। तो अगर मैं चाहता हूँ कि द जहाँ तक मैंने टाइप किया था वो वहाँ तक अंडू हो जाए, तो मैं जैसे ही उसे सेलेक्ट करूँगा, आप देख सकते हो सारी स्टेप्स अपने आप अंडू हो गई और वापस मेरा वैसा ही टाइटल आ गया जैसा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में था। सो ये अंडू के पास में जो भी एरो है, हम जैसे ही उसे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर सीरीज़ ऑफ एक्शंस मिल जाती है। हम किसी भी एक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इन अ सीक्वेंस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रिप्लेस ऑल और उसके बाद टाइपिंग शेर खान, ये नहीं हो पाएगा। आपको उसे पर्टिकुलर कंसेक्यूटिव एक्शंस को ही सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से उस जगह तक की एक्शंस को अंडू कर देगा।